बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे हैं अपना टॉपिक मेडिकल इमरजेंसीज एंड मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरल मेडिसिन का, जिसमें बेतहाशा एमसीक्यूज, आपका पेट एक एससीक्यू और आपके वाइवा में तो बेतहाशा इसमें से पूछते हैं। ठीक है, तो एमरजेंसीज पढ़ते हैं, इसकी साइंस देखते हैं, इसकी मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, हमारा आता है फेंट। फेंट क्या होता है? फेंट को ना वेजोवेगल सिनकपी भी कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली होता है कि ट्रांजिट हाइपोटेंशन, ठीक है, एंड सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाए, जिसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, इसमें फैक्टर क्या कि हाइपोग्लाइसीमिया था, नाश्ता नहीं करके आया था। और मोस्ट कॉमन ना इसके जो फैक्टर होते हैं एंजाइटी, फियर, पेन एंड फटीग। ठीक है, मतलब वो पेशेंट जो डर रहे होते हैं ना कि यार हमें पेन होगी, हमें दर्द होगा, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा ये फेंट हो जाता है। ठीक है, उन लोगों में। तो इसके साइन कैसे होते हैं, हमें पता कैसे चलता है? इन लोगों में ना एंजाइटी और फियर की वजह से वीकनेस हो जाती है, डिजीनेस होती है, पैलॉर हो जाते हैं, स्वेटिंग, नोजिया, कन्फ्यूजन, टेकिकार्डिया फॉलो बाय ब्रेडिकार्डिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है माइनर। ठीक है, और साथ उसे माइनर कन्वल्जन हो जाती है और इनकॉन्टिनेंस हो जाती है इन लोगों में। ठीक है, एक खौफ की वजह से, एक डर की वजह से, पेन के ना। उनको मैनेज कैसे करते हैं? ठीक है, इनकी मैनेजमेंट ये होती है कि प्लेस कर देते हैं पेशेंट को, ठीक है, मतलब सीधा लिटा के, इस तरह लिटा के, और उनकी ना टांगे ऊपर कर देते हैं, लेग्स को एलिवेट कर देते हैं। ठीक है, लेग्स को एलिवेट करते हैं इन लेवल ऑफ हार्ट के लेवल पे। उसके साथ हम इसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, रीअश्योर करते हैं रिकवरिंग पेशेंट को, ए ग्लूकोज रिच देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की ड्रिंक कराते हैं। ठीक है, एंड व्हेन अ मेंबर ऑफ डेंटल टीम रिकॉग्नाइज पेशेंट लाइकली टू बी फेंट, पेशेंट को प्लेस करते हैं स्पाइन पोजीशन में, जिसकी वजह से प्रिवेंट कर देता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस से। ठीक है, और पेशेंट फेल टू गेन कॉन्शियसनेस मस्ट कंसीडर। ठीक है, अगर उसे फिर भी कॉन्शियस ना हो तो फिर उसको हम आगे रेफर कर देते हैं। सिंपल क्या किया हमने, उसको सीधा लिटाया, स्पाइन पोजीशन पे लिटाया, लेग्स को एलिवेट किया, लेवल ऑफ हार्ट, ऑक्सीजन दी और ए ग्लूकोज रिच दे दी, फिर भी ना होश में आया तो उसको रेफर कर दिया। देन आता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ना मोस्ट कॉमन डायबिटिक पेशेंट में होता है। ठीक है, डायबिटीज की उन्हें हिस्ट्री होगी और इसमें ना ये भी एंजाइटी और इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके साइन क्या होते हैं? इनमें ना कोल्ड कालमी स्किन हो जाती है, ट्रेम्बलिंग हो जाती है, इरिटेबिलिटी होती है, कंफ्यूज्ड होते हैं वो लोग, एग्रेशन, अनकॉपरेट बिहेवियर होता है इन लोगों का, साथ उन्हें ड्रोजीनेस और डिसोरिएंटेशन हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अगर तो वो कॉन्शियस है तो उसको ग्लूकोज की ड्रिंक दे देंगे, टैबलेट दे देंगे, जेल दे देंगे। अगर वो अनकॉन्शियसनेस है ना तो उसको IM ग्लूकागोन दे देते हैं, IV ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, 25 ml ऑफ 50% सोल्यूशन, और ऑक्सीजन देते हैं साथ उसको। ऑलवेज मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, उसकी एयरवे को मेंटेन करते हैं और उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। देन आता है एपिलेप्टिक सीजर। अब उन्हें सीजर मतलब एपिलेप्सी की हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन एपिलेप्टिक, पोरली कंट्रोल और नॉन कॉम्प्रोमाइज होगा विद ड्रग रिजीम के साथ। ठीक है, उसको साथ उसको स्ट्रेस होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मे अकम्पायर फेंट होगा उसको। ठीक है, और ओवरडोज होगी LA की। ठीक है, और ये भी सीजर करा सकती है। ठीक है, LA की ओवरडोज की वजह से भी उन्हें सीजर हो सकते हैं। इनके साइन क्या होंगे, उनमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी, मसल रिजिडिटी होगी, जर्किंग मूवमेंट होगी। ठीक है, साथ उन्हें कन्फ्यूजन भी होगी। ठीक है, ड्यूरिंग रिकवरी के फेज में। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना उसको जो सीजर हो रहे हैं, झटके लग रहे हैं, उसको इंजरी से बचाएंगे। ठीक है, रिमूव पोटेंशियली हार्मफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको हम निकाल देंगे, साइड पे कर देंगे, उसको पिलो देंगे। ठीक है, अराउंड पेशेंट को। ठीक है, प्रोटेक्शन उसकी करेंगे, ऑक्सीजन उसे देंगे, उसकी एयरवे मेंटेन करेंगे। ठीक है, और इफ पेशेंट कैन डिस्चार्ज होम, इंश्योर करेंगे कि अकम्पेन्ड है, दे माइट हैव पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन भी इसको हो सकती है, मतलब घर जाके भी इसको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस इज प्रोबेबल हो सकता है कि सीजर कंटिन्यू हो 7 मिनट से ज़्यादा, मतलब 7 मिनट से ज़्यादा है तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इमरजेंसी सर्विस को हम बुलाते हैं, और स्टेटस एपिलेप्टिका डायग्नोज हो जाए ना तो उसको हम डायज़ेपाम देते हैं 10 mg तक। ठीक है, और IV इंजेक्शन देते हैं। तो ये जनरल सा हमारा सीजर का आ गया। फेंट, हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर पड़ा। फेंट में हमने जनरल सा उसकी टांगे ऊपर की, हार्ट के लेवल पे ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज दिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया में अगर कॉन्शियस है तो ग्लूकोज दे दिया ओरल टैबलेट जेल की फॉर्म में, अगर अनकॉन्शियस है तो उसको इंजेक्शन की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, साथ उसे ऑक्सीजन दे दी। सीजर है ना तो उसको जनरल सा इंजरी से बचाया, उसकी मेंटेनेंस की, उसको पिलो दे दिया, ऑक्सीजन दे दी, एयरवे मेंटेन किया, और उसको इंश्योर करेंगे कि इसको पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, साथ उसको अगर 7 मिनट से ज्यादा है तो उसका मतलब है कि उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो उसको डायज़ेपाम देंगे, IV इंजेक्शन देंगे, सिंपल। देन आ गया एस्थमा। एस्थमा में ना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ठीक है, जो कि पोरली कंट्रोल है, एंजाइटी, इन्फेक्शन, एक्सरसाइज एक्सपोजर हो गया उसको एंटीजन का। इसमें उसका क्या साइन होगा, उसको ब्रेथलेसनेस होगी। ठीक है, साथ उसको विजिंग होगी एक्सपायरेशन में, और इफ अनट्रीटिंग ब्रीदिंग में बिकम इंक्रीजिंग डिफिकल्ट, मतलब उनको सांस लेने में मुश्किल होगी। ठीक है, इसमें हम सालब्यूटामोल इनहेलर देते हैं, न्यूबिलाइजर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, प्लेस कर देते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, और अगर
अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई ना तो उसको हाइड्रोकोर्टिसोन IV और IM देते हैं, और स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसको इंश्योर करते हैं। सिंपल, ठीक है। हमने क्या दिया, सालब्यूटामोल दिया, न्यूबलाइज कर दिया, ऑक्सीजन दे दी और हाइड्रोकोर्टिसोन दे दिया, IV या IM, ठीक है। अब आगे चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में ना हमने सबसे पहले उसको पता करना होता है कि एंजाइना या MI है, ठीक है। ये हमने जनरल मेडिसिन में इसकी डिटेल पढ़ी है कि अगर तो 15 से 20 मिनट का, लेस देन 30 मिनट है तो एंजाइना, और अगर मोर देन 30 मिनट का तो MI के साइन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रशिंग रेट्रोस्टेनल पेन होगा, इरेगुलर सी पल्स होगी और एक्सपीरियंस होगा ब्रेथलेसनेस, नोजिया और वॉमिटिंग होगी इन लोगों में, ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम सबलिंगुअल GTN देते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में कराते हैं, कंसल्ट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट की हिस्ट्री है ना एंजाइना की, तो उससे पूछेंगे कि सिम्टम टिपिकल है उसके, ठीक है। इमरजेंसी सर्विस बुलाएंगे, और पेन अगर 3 मिनट में नहीं सही हुआ ना तो देन हम MI को इसको जहन में रखेंगे, और इसमें हम फिर ओरल एस्प्रिन देते हैं 300 mg, ठीक है। और साथ उसे नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और इफ अवेलेबल कैन बी हेल्पफुल टू रिड्यूस पेन और एंजाइटी, ठीक है। इफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। GTN दी, ऑक्सीजन दिया, कंफर्ट पोजीशन दी, कंसल्ट किया, ठीक है। साथ उसको एस्पिरिन दी, जनरल जो हम जनरल मेडिसिन में लिखते थे, ठीक है। अब आ गया हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन मतलब रैपिड ब्रीदिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा उसको तेज़ी से सांस आ रहा है। इसमें उसको किस वजह से हो सकता है, वही स्ट्रेस, पेन, एक्सपेक्टेशन ऑफ पेन, मतलब उसको फील हो रहा है कि यार मेरी रूट कनाल हो रही है, इसमें तो मुझे दर्द होगा ही होगा ना, तो उसकी वजह से वो हाइपरवेंटिलेशन में चला गया। और ऑफन रिस्पॉन्स अनफोकस्ड फियर, मतलब कि उसको पता नहीं है क्यों है, लेकिन बस उसको शक है कि मुझे दर्द होगा, और एसोसिएट करता है क्रोनिक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को। इसमें उसके क्या साइन हो सकते हैं, रैपिड ब्रीदिंग होती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, ट्रेम्बलिंग हो सकता है, डिजी, फेंट, स्वेटिंग, पैरेस्थीसिया, मसल पेन, स्टिफनेस, और कैन लीड टू टेटनी में भी चला जा सकता है। और पेशेंट कैन कंप्लेन चेस्ट पेन भी हाइपरवेंटिलेशन की वजह से हो सकती है। इसमें हम जनरल सा क्या करते हैं, रीअश्योर करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन, स्टॉप ट्रीटमेंट, और एक्सपायर्ड एयर को रिब्रीथ कराते हैं। सिंपल, कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बस रीअश्योरेंस करा रहे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा रहे हैं, ट्रीटमेंट रुकवा देंगे, और ब्रेथ एयर उसको जो है एक्सपायर्ड करा देंगे। अब आ गया जी हमारा टॉपिक एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस जो है ना, ये क्या होता है कि किसी एंटीजन की एक्सपोजर की वजह से हो गया जिसमें पेशेंट सेंसिटाइज था, ठीक है। किसी भी ड्रग्स की वजह से हो गया, या कोई नेचुरल रबर लैटेक्स की वजह से हो गया। और एनाफाइलैक्सिस लोकल एनेस्थेटिक की ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि कोई LA की टॉक्सिसिटी की वजह से हो गया तो वो एनाफाइलैक्सिस में चला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिनेरियो। इसमें क्या साइन होंगे, उसको फ्लशिंग हो सकती है, ठीक है। एडीमा हो सकता है जिसको एंजियोडीमा कहते हैं, हेड एंड नेक का। अल्टर्ड सेंसेशन हो सकती है, पैरेस्थीसिया हो गया अराउंड माउथ एंड फिंगर। साथ उसको पैलॉट, साइनोसिस भी कंपेन, एक्यूट ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है ब्रोंकोस्पैम्स के साथ, ठीक है। उसके साथ उसको सवेयर हाइपोटेंशन हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये जनरल से उसके साइन। इनिशियल फ्लशिंग, एडीमा। फ्लशिंग मतलब रेडनेस हो गई है उसके फेस की, और एडीमा हो गया है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो गई है, तो वहीं से ना हम देख के बता देंगे एनाफाइलैक्सिस हो गया, और वो हिस्ट्री दे रहा है कि मुझे कोई दवाई का साइड इफेक्ट हो गया या मुझे LA लगाया था उसकी वजह से हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले ले फ्लैट सीधा लिटाएंगे, टांगे ऊपर करेंगे, एयरवे देंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे, एक्सपर्ट को बुलाएंगे, और एड्रीनालिन देंगे 0.5 ml ऑफ 1:1000 की। IM दे सकते हैं, और हाइड्रोकोर्टिसोन, क्लोरम्फेनिन दे सकते हैं। जनरल सा एड्रीनालिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, क्लोरम्फेनिन दे सकते हैं। उसके बाद आ गया सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। ये क्या हो सकता है, किसी स्कीमिया, हेमरेज या एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होगा, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक उसके साथ डिसआर्थरिया हो सकता है, एफेजिया हो सकता है, हेमीप्लेजिया हो सकता है, पॉसिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। इसमें ले फ्लैट सीधा लिटाएंगे, ऑक्सीजन देंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे, और सुमन हेल्प करा सकते हैं। सिंपल चीज सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट का। देन आता है लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी, मतलब LA की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो सकता है, तो इसमें लाइट हेडेडनेस हो सकता है, विजुअल और हियरिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, एगिटेशन, कन्फ्यूजन, सीजर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं इन पेशेंट में, ठीक है। इसमें हम ऑक्सीजन देंगे, कंफर्ट पोजीशन लिटाएंगे, इमरजेंसी को बुलाएंगे, और मॉनिटर करेंगे पेशेंट को। सिंपल, ऑक्सीजन, कंफर्ट पोजीशन, इमरजेंसी, सिंपल। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में भी ऑक्सीजन, एयरवे और सुमन हेल्प। एनाफाइलैक्सिस में हमने क्या किया, सिर्फ लिटाया, टांगे ऊपर की, ऑक्सीजन, एयर, एक्सपर्ट को बुलाया, एड्रीनालिन दे दी, सिंपल।
अब आ गया एनाफाइलैक्सिस, अब आ गया एड्रिनल शॉक जिसको एडिसन कहते हैं, एडिसन क्राइसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से एड्रिनल की सप्रेशन थी पेशेंट को, इंड्यूस हो गई डिजीज या लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरापी, स्टीरॉयड की वजह से जो होगी ना वो एड्रिनल शॉक में जा सकता है। इसमें क्या साइन हो सकते हैं, पेशेंट को पैलर, रैपिड वीक पल्स, रैपिडली फेलिंग ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। इसमें हम पेशेंट को सीधा लिटाएंगे, ऑक्सीजन देंगे 200 mg, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे और सुमन हेल्प कराएंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑक्सीजन और सुमन हेल्प करेंगे। देन आता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया जिसको स्टेटस एस्थमेटिकस भी कहते हैं, जो हमने एस्थमा में पढ़ा था, अब उसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला गया पेशेंट। वो क्या होता है, इसमें कोई ब्रीदिंग नहीं हो रही और सेंट्रल पल्स लेकिन प्रेजेंट है। इसमें हम सिर्फ BLS को फॉलो करेंगे और जनरल साहब सिंपल। अब आ गया कार्डियक अरेस्ट, MI हो गया या सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गया, एनाफाइलैक्सिस हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इसमें अब वो अनकॉन्शियस हो गया बट नो सेंट्रल पल्स, इसमें सेंट्रल पल्स है, इसमें सेंट्रल पल्स नहीं है, इसमें भी BLS को सपोर्ट फॉलो करेंगे और इसके साथ हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC को एक्सपर्ट को बुला लेंगे, जनरल साथ उसको बस इमरजेंसी ड्रग दे देंगे, सिंपल। अब हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा फेंट। फेंट में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ पेशेंट को लिटाया था, टांगे ऊपर की थी, हमने ऑक्सीजन दिया था और एक ग्लूकोज रिच पिलाई थी। देन था हाइपोग्लाइसीमिया, अगर वो कॉन्शियसनेस है उसको हमने ग्लूकोज पिला दिया, दवाई दे दी, टैबलेट दे दी, स्प्रे दे दिया। अगर अनकॉन्शियस है तो उसको IVIM दे दिया, ग्लूकोज ही दिया। देन आया सीजर, सीजर में हमने उसको जनरल था, सबसे पहले इन सब में ना हम ट्रीटमेंट रुकवा देंगे। सीजर में हमने उसको कंफर्ट पोजीशन दी, हमने उसको इंजरी से बचाया, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट था उसको लिटाया, उसके नीचे पिलो रख दिया, ठीक है, उसको हमने जनरल सा रिलैक्स किया। और अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस का था ना 7 मिनट से ज्यादा, तो उसको हमने डायजेपाम दी थी, साथ उसको पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन का भी अवेयर किया था कि घर जाके भी इसको मसला हो सकता है। देन था एस्थमा, एस्थमा में हमने ऑक्सीजन, एयरवे, साल्ब्यूटामोल दिया, न्यूबिलाइजर और हाइड्रोकॉर्टिसोन दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद था चेस्ट पेन जिसमें हमने GTN, ऑक्सीजन, हमने कंफर्ट पोजीशन दी थी, एस्पिरिन दी थी। फिर था हाइपरवेंटिलेशन, उसमें जस्ट हमने रीअश्योर किया था, कंफर्ट पोजीशन दी थी और जनरल स्ट्रॉप ट्रीटमेंट वगैरह किया था। देन था एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस में हमने सीधा लिटाया था, टांगे ऊपर की थी, एयरवे मेंटेन की थी, ऑक्सीजन दी थी, एक्सपर्ट को बुलाया था, एड्रीनल दी थी। देन था सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, इसमें भी हमने ऑक्सीजन दी थी, सीधा लिटाया था, एयरवे दी थी और सुमन हेल्प कराई थी। देन था LA टॉक्सिसिटी, इसमें भी हमने ऑक्सीजन, कंफर्ट पोजीशन और मॉनिटर किया था। देन था एड्रीनल शॉक, इसमें भी हमने पेशेंट को सीधा लिटाया था, ऑक्सीजन दी थी और हाइड्रोकॉर्टिसोन दी थी। रेस्पिरेटरी अरेस्ट में BLS मेंटेन किया था और कार्डियक अरेस्ट में भी BLS और ABC की थी। थैंक यू सो मच।